Hello friends, welcome to my YouTube channel Educational World. Today's topic is patient position and their uses. कि हम पेशेंट में पोजीशन क्यों देते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं. फर्स्ट हम देख लेते हैं पेशेंट पोजीशनिंग. Positioning is defined as the planning the person in a proper body alignment for the purpose of preventive, promotive, curative and rehabilitative aspect of health or placing the patient in good body alignment as needed therapeutically. हम पेशेंट में पोजीशन क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी को क्या रख पाएँ, प्रॉपर अलाइनमेंट में रख पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ, क्योर कर पाएँ, प्रमोट कर पाएँ उसकी हेल्थ को, और क्या करें, वो अपनी बॉडी को गुड पोजीशन या मेंटेन रख पाए अपनी बॉडी अलाइनमेंट को. नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्पसेस. क्या पर्पस होता है इसका? फर्स्ट है टू प्रमोट कंफर्ट टू द पेशेंट, कि हम पेशेंट को क्या कर पाए, कंफर्ट प्रोवाइड करा पाएँ. सेकंड है टू रिलीव प्रेशर ऑन द वेरियस पार्ट, प्रेशर कम कर पाएँ वेरियस पार्ट पे. टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन अच्छा रहे. टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, क्या कर पाएँ हम उसका बॉडी अलाइनमेंट क्या कर पाएँ, प्रॉपर कर पाएँ. टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए. टू परफॉर्म सर्जिकल एंड मेडिकल इंटरवेंशन, क्या करने के लिए, सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशन के लिए. नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय द इमोबिलिटी, मतलब अगर कोई पर्सन एक प्लेस पे है तो उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या कर सके, नॉर्मली वर्क कर सकें. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स. फर्स्ट है मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म, क्या कर पाए हम उसका बॉडी का मैकेनिज्म कैसा रख पाएँ, अच्छा रख पाएँ. वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, हमें हैंड वॉश करने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर. एंश्योर पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को क्या रहे, कंफर्ट प्रोवाइड करा सकें. ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड, जो असिस्टेंस है अगर रिक्वायर्ड हो तो देना है. एंश्योर दैट मैट्रिक्स इज फ्रेम एंड लेवल ऑफ द बेड इज एट वर्किंग हाइट, जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, बेड इज़ एट वर्किंग हाइट. द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, हमें सेफ्टी मेजर फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से क्या ना हो, एक्सीडेंट्स को हम क्या कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ. फॉलो द सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे टू ऑफ डूइंग, क्या करना चाहिए, हमें सिस्टमेटिक वे फॉलो करना चाहिए किसी भी वर्क को करने के लिए. नेक्स्ट है यूज़ राइट टेक्निक एट राइट टाइम, हमें राइट टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कब, राइट टाइम पे. फर्स्ट पोजीशन हम देख लेते हैं. फर्स्ट पोजीशन हमारी सुपाइन पोजीशन. द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड. इसमें क्या होगा, जो पर्सन लेटा होगा नॉर्मली जैसे हम लेटते हैं वैसे लेटता है, उसकी बैक क्या होगी, डाउनवर्ड साइड होगी, और जो हेड और शोल्डर है वो किस साइड होंगे, अपवर्ड. इनका यूजेस क्या है, हम ये पोजीशन किस लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट है यूजुअल पोजीशन, ये हमारी क्या है, यूजुअल पोजीशन है. सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट या फिर एब्डोमेन का जब एग्जामिन करते हैं तब क्या करते हैं हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं. सेकंड पोजीशन हमारी प्रोन पोजीशन, द पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन इज एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड विद वन स्मॉल पिलो अंडर द एंकल. इसमें क्या होता है, जो पेशेंट लेटा होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट, जैसे सुपाइन पोजीशन में था उसके अपोजिट पोजीशन में लेटा रहता है, और क्या होता है, स्मॉल पिलो होता है कहाँ पर, उसके एंकल्स के नीचे. इंडिकेशंस किसके लिए इसलिए यूज़ करते हैं हम. फर्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो पोजीशन दी जाती है उसमें भी क्या करते हैं हम प्रोन पोजीशन का यूज़ करते हैं. सेकंड है पेशेंट विद प्रेशर सोर बर्न इंजरी एंड ऑपरेशंस ऑन द बैक, अगर किसी को क्या हो जाए, सोर हो जाए, बर्न हो जाए या इंजरी हो जाए या फिर ऑपरेशन हुआ हो उसकी बैक का. टू रिलीफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्या रिलीफ करने के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन. नेक्स्ट है रीनल बायोप्सी के लिए. नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द बैक, जब हम एग्जामिन करते हैं किसी की बैक का. नेक्स्ट है फॉर द पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एम्प्यूटेशन ऑफ लोअर लिम्स, अगर किसका एम्प्यूटेशन हुआ हो किसका लोअर लिम्स का तो उसको क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं आफ्टर 24 आवर्स. नेक्स्ट है हमारी लेटरल साइड लाइन. द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विद द वेट ऑन हिप and shoulder, or the patient lie on his side with both arm forward and his knees and hip are flexed. इसमें क्या है, जो पेशेंट लेटा होगा वो साइड को लेटा होगा, उसका जो वेट होगा किस पे होगा, हिप पे होगा, शोल्डर पे होगा, और जो पेशेंट की साइड है दोनों आर्म्स की वो क्या होंगी, फॉरवर्ड, और नीज एंड हिप आर क्या होंगे, फ्लेक्स्ड होंगे.
द अपर लेग्स इज फ्लेक्स्ड मोर देन द लोअर लेग, जो अपर लेग होगी वो मोर फ्लेक्स्ड होगी किसके कंपैरिजन में, लोअर लेग के। द अपर नी एंड हिप शुड बी एट द सेम लेवल, जो उसके अपर नी है और जो हिप है वो क्या होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। अ प्लो इज गिवन अंडर द हेड, बैक एंड फ्रंट टू सपोर्ट द आर्म एंड एब्डोमेन, हमको उसको एक प्लो भी देना चाहिए, कहाँ पे, अंडर उसके हेड के नीचे, बैक में और फ्रंट में, सपोर्ट करने के लिए क्या, आर्म्स और एब्डोमेन को। अ स्मॉल प्लो इज गिवन इन बिटवीन द नीज, और एक स्मॉल प्लो भी देते हैं बिटवीन नीज, दोनों नीज के बीच में। इंडिकेशन ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट है पेशेंट हु रिक्वायर्स पीरियोडिक पोजीशन चेंजिंग, जिसको क्या होती है, पीरियोडिकली पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, उसमें हम क्या देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं। इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेशन के बाद आता है उसको क्या देते हैं हम, साइड लाइन पोजीशन देते हैं। यूज फॉर एग्जामिन द परपेरियम, परपेरियम के एग्जामिन के लिए। इंसर्टिंग सपोजिटरीज इंसर्ट करने के लिए। फॉर टेकिंग द रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल का टेम्परेचर लेने के लिए। गिविंग बैक केयर देने के लिए। फॉर गिविंग एनीमा एंड क्रोनिक इरिगेशन, एनीमा देने के लिए और फिर किस लिए, क्रोनिक इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारी लिथोटमी पोजीशन। द क्लाइंट लाइज सुपाइन विद हिप फ्लेक्स्ड, द लेग आर सेपरेटेड एंड द थाइज आर फ्लेक्स्ड। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन में लाई करता है, जो उसके हिप्स होंगे वो क्या होंगे, फ्लेक्स्ड होंगी। The patient buttocks are kept at the edges of the table and the leg are supported by the straps. जो buttocks होंगे वो क्या होंगे, edges पे होंगे टेबल की, और legs किससे सपोर्ट होंगे, हमारे straps से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशन फॉर डिलीवरिंग द बेबी, बेबी डिलीवर करने के लिए। फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन और सर्जरी, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए और सर्जरी के लिए। फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन और हेसेक्टोमी, वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए और हेसेक्टोमी के लिए। नेक्स्ट है हमारी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। पेशेंट लाइज ऑन बैक, knees fully flexed, thighs flexed and externally rotated, feet flat on the bed। ये क्या होती है, थोड़ी सिमिलर होती है हमारी लिथोटमी पोजीशन से। इसमें क्या, जो फुट होते हैं वो क्या होते हैं, बेड पे फ्लैटली क्या होते हैं, बेड पे लाई करते हैं, और जो हमारी नीज हैं वो क्या होंगी, फुल्ली फ्लेक्स्ड होंगी, और थाइज भी क्या होंगी, फ्लेक्स्ड होंगी। इन दिस पोजीशन क्लाइंट विद पेनफुल डिसऑर्डर आर मोर कंफर्टेबल विद नीज फ्लेक्स्ड। इसमें क्या होता है, अगर किसी को डिसऑर्डर होता है, पेनफुल डिसऑर्डर, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस पोजीशन का यूज़ करते हैं, उसको क्या प्रोवाइड कराने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। द पोजीशन शुड नॉट बी यूज फॉर एब्डोमिनल असेसमेंट बिकॉज इट्स प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। इस पोजीशन को हम एब्डोमिनल असेसमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, प्रमोट करती है हमारे कॉन्ट्रैक्शन का एब्डोमिनल मसल्स की। इंडिकेशंस अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज फॉर कैथेटराइजेशन, वेजाइनल डक्ट, वल्वा एंड वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन। कैथेटराइजेशन के लिए वेजाइनल या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन में। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वेजाइनल ऑपरेशंस एंड इंसर्टिंग ऑफ टैम्पॉन्स। ये किस लिए यूज़ होती है, वेजाइनल ऑपरेशन में भी यूज़ होती है पोजीशन, या फिर हम जब टैम्पॉन्स इंसर्ट करते हैं तब क्या करते हैं, इस पोजीशन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हमारी फाउलर पोजीशन एज शॉन इन द फिगर। इसमें दिखाया गया है जो पेशेंट का हेड है वो क्या होगा, 90 डिग्री या 45 या 30 डिग्री पे क्या होगा, एलिवेटेड होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है फाउलर पोजीशन जिसमें 40 to 50 होता है। नेक्स्ट है सेमी फाउलर जिसमें 30 डिग्री पे होगा। हाई फाउलर पे कितना होगा, हमारा 90 डिग्री या 80 डिग्री से अबव होता है। It is a sitting position in which the head is elevated at 45 to 60 डिग्री। ये एक सिटिंग पोजीशन होती है जिसमें जो हमारा हेड है वो 45 to 60 डिग्री क्या होता है, एलिवेटेड होता है। द क्लाइंट नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, और जो नीज होंगी वो भी क्या होंगी, स्लाइटली एलिवेटेड होंगी। अवॉइडिंग प्रेशर्स ऑन द पोपिटियल वेसल्स, इसमें क्या करते हैं हम, प्रेशर अवॉइड करते हैं, कौन सी वेसल्स पे, हमारी पोपिटियल वेसल्स पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा backrest and the two pillows are used for the back and head. Pillows can be used to maintain natural alignment of the hand, wrist and forearm। जो बैकरेस्ट और टू पिलोज यूज़ करते हैं हम कहाँ पे, अपनी बैक और हेड के नीचे। और पिलोज यूज़ क्यों करते हैं, कि मेंटेन कर पाए हम नेचुरल अलाइनमेंट्स हमारे हैंड का, रिस्ट का और अपनी फोर आर्म का।
अब हम देख लेते हैं इंडिकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। टू रिलीफ डिस्पनिया, डिस्पनिया को रिलीफ कराने के लिए। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इम्प्रूव कराने के लिए। टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, बैक एंड थाइज, रिलैक्स करने के लिए हमारी मसल्स कहाँ की, एब्डोमेन की, बैक की और थाइज की। टू रिलीफ टेंशन ऑन द एब्डोमिनल स्ट्रेचर, रिलीफ करने के लिए एब्डोमिनल टेंशन को। नेक्स्ट पोजीशन हमारी सिम्स पोजीशन। इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन आइदर द राइट और द लेफ्ट साइड। इस पोजीशन में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है वो अपनी लेफ्ट या राइट साइड में लेटता है। द लोअर आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड द अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर और द एल्बो। जो हमारी लोअर आर्म होती है वो क्या होती है, बॉडी के पीछे होती है, बिहाइंड साइड होती है। और जो हमारी अपर आर्म जो होती है वो क्या होती है, बेंट होती है हमारी शोल्डर या एल्बो की साइड। द नीज आर बोथ बेंट विद द अपर मोस्ट लेग आर मोर एक्यूरेटली बेंड। जो हमारी दोनों नीज होंगी वो भी क्या, बेंट होंगी। और जो ऊपर वाली लेग होगी वो क्या होगी, मोर एक्यूरेटली बेंट होती है देन दी लोअर वन। द पोजीशन सिमिलर टू द लेटरल पोजीशन, ये क्या पोजीशन होती है, सिमिलर होती है हमारी लेटरल पोजीशन की तरह। एक्सेप्ट दैट द पेशेंट वेट इज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट शोल्डर ग्रेडल और द हिप। इसमें क्या होता है, जो पूरा वेट है वो हमारा किस पे नहीं होता, शोल्डर ग्रेडल पे या हिप पे नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं इंडिकेशंस, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। फर्स्ट है हमारा वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन। वेजाइनल या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा एंड सपोजिटरीज या फिर एनीमा के एडमिनिस्ट्रेशन में। यूज़ फॉर रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन के लिए हमारी एंटीनेटल एक्सरसाइज के बाद। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी या फिर प्रोटोस्कोपी में इसका क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी ट्रेंडेलेनवर्ग पोजीशन। इन दिस द पेशेंट लाइज ऑन द बैक विद द हेड लो। इसमें जो पेशेंट है वो नॉर्मली लाई करता है, जो उसका हेड होता है वो क्या होता है, स्लाइटली लोअर साइड होता है। द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 45 एंगल। जो फुट साइड होती है वो कितने एंगल पे एलिवेटेड होती है, हमारी 45 डिग्री पे। एंटायर फ्रेम ऑफ द बेड इज टिल्टेड विद द हेड ऑफ द बेड डाउन। जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है, टिल्टेड डाउनवर्ड साइड होता है। इंडिकेशंस देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट है हमारी यूज्ड इन एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक शॉक, हेमरेज एंड हाइपोटेंशन। ये मोस्टली किस में यूज़ होता है, जैसे शॉक की कंडीशन हो, हेमरेज हो या फिर हाइपोटेंशन हो। सेकंड हमारा पोस्टुरल ड्रेनेज में। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर किसी को क्या हो जाए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाए तो हम क्या करते हैं, इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हमारी नी चेस्ट पोजीशन। द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट क्या करता है, अपनी नीज और चेस्ट पोजीशन पे क्या करता है, रेस्ट करता है। द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप। जो हमारी बॉडी होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसके रिस्पेक्ट में, हिप्स के। विद बैक स्ट्रेट, जो हमारी बैक होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। द आर्म्स अबव द हेड, जो हमारी आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, अबव होंगी हमारे हेड से। एंड द हेड टर्न टू वन साइड, और जो हमारा हेड है वो क्या होगा, हमारा एक साइड होगा, वन साइड को क्या होगा, टर्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एब्डोमेन रिमेन्स अनसपोर्टेड। जो हमारा एब्डोमेन है उसको भी क्या करेंगे, हम कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो क्या रहेगा, अनसपोर्टेड रहेगा। इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज़ फॉर वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। वेजाइनल या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। यूज्ड इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कॉर्ड प्रोलैप्स और द रेट्रोवर्टेड यूट्रस। कॉर्ड प्रोलैप्स में या फिर रेट्रोवर्टेड यूट्रस में क्या करते हैं, इस पोजीशन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज एक्सरसाइज फॉर पोस्टपार्टम एंड गायनोकोलॉजिकल पेशेंट। अगर पोस्टपार्टम हो या फिर गायनोकोलॉजिकल कोई पेशेंट हो तो क्या करते हैं, इस पोजीशन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हमारी ऑर्थोपेनिक पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन विद ओवर बेड टेबल टू बी प्लेस्ड अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द पेशेंट। ये सिमिलर होती है हमारी हाई फाउलर पोजीशन की तरह। इसमें जो है एक बेड साइड टेबल पेशेंट के आगे रखते हैं। पेशेंट टू बी रेस्ट बोथ हैंड ऑन ओवर बेड टेबल ऑन प्लो प्लेस्ड इन इट एंड लीन्स फॉरवर्ड। जो पेशेंट होता है वो अपने दोनों हेड क्या करता है, बेड साइड टेबल पे रखता है और क्या होता है, फॉरवर्ड साइड क्या होता है, बेंड हो जाता है। Leaning forward facilitate respiration by allowing maximum chest expansion by reducing
प्रेशर ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन ऑन डायफ्राम। इस पोजीशन से क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेशन है उसे क्या करती है, ये फैसिलिटेट करती है, और जो हमारी चेस्ट होती है उसको क्या करती है, एक्सपेंड करती है। एब्डोमिनल पे क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है। इंडिकेशंस देख लेते हैं। पेशेंट विद सीवियर डिस्पनिया, अगर किसी को क्या हो, सीवियर डिस्पनिया हो। कार्डियक पेशेंट को ये पोजीशन देते हैं मोस्टली। पोजीशन फॉर थोरेकोसेंटेसिस, पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, जिस पेशेंट में क्या हो, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब हो, उसमें क्या करते हैं, हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।